नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां सीबीआई की कार्रवाई से बौखलाए अब संजय राउत। अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर को बताया तर्कहीन। देशमुख के बचाव में आए संजय राउत ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वहीं आपको बता दें, एनसीबी के नवाब मलिक ने भी एफआईआर पर उठाए सवाल। कहा क्या अदालत ने अपराध दर्ज करने का दिया था आदेश। तो देखिए, जैसे जैसे एंटिलिया केस से उपजे इस वसूली कांड का अब धीरे धीरे जो पर्दाफाश हो रहा है, वैसे वैसे इस उगाही में शामिल लोगों की फड़फड़ाहट भी लगातार सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें, सीबीआई ने जैसे ही अपनी प्रारंभिक जांच खत्म करने के बाद अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, तो कैसे वसूली गैंग के कई मेंबर की छटपटाहट भी अब शुरू होने लगी है। और इसी कड़ी में आपको बता दें, सबसे ऊपर नाम शामिल है मिस्टर संजय राउत का, जो पहले तो ये कहते दिखाई पड़ रहे थे कि सीबीआई के हाथ अब कुछ नहीं लगेगा क्योंकि आरोप निराधार हैं, झूठे हैं। लेकिन अब किस तरीके से कुछ तो गड़बड़ होने का राग अलापते दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, संजय राउत ने देशमुख की एफआईआर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्वीट कर कहा है कि कुछ तो गलत हो गया। माननीय उच्च न्यायालय ने सीबीआई को केवल प्रारंभिक जांच का आदेश देते हुए एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन एफआईआर दर्ज हो गई, जो कि तर्क संगत नहीं लगता। देखिए किस तरीके से अब झूठी दलीलें ये महाविकास अघाड़ी के नेता लगातार देते दिखाई पड़ रहे हैं, जो वाकई बेहद शर्मनाक है। और यही नहीं, आपको बताते चले, एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने भी सीबीआई के एक्शन पर नाराजगी जताते हुए शर्मनाक बयान दिया है। और नवाब मलिक ने पूछा है कि क्या कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था। साथ ही साथ इस मामले पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सत्ता का दुरुपयोग कर सरकार को बदनाम किया जा रहा है। वहीं पूर्व गृह मंत्री को बदनाम करने के लिए ये पूरा खेल जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। मलिक ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि सच्चाई सामने आएगी और जो राजनीति चल रही है वो जनता के सामने होगी। अगर सीबीआई को संदेह है तो वो पूछताछ कर सकती है या छापेमारी कर सकती है, लेकिन अदालत के बिना परमिशन के अपराध नहीं दर्ज कर सकती। मुंबई हाईकोर्ट ने सीबीआई को पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के मामले की प्रारंभिक जांच करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, लेकिन क्या सीबीआई ने मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष एक प्रारंभिक रिपोर्ट दायर की। जिस तरीके से उसने आज छापा मारा, क्या अदालत ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया है या नहीं, ये हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि नवाब मलिक ने यह भी कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। देशमुख शुरुआत से ही सीबीआई जांच में सहयोग कर रहे हैं। घटना अंबानी के घर के सामने हुई और आज तक सचिन वाजे उस पर काम कर रहे थे। एनआईए ने इसका खुलासा नहीं किया। और इसके अलावा मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की भी इसमें क्या भूमिका थी, क्या इस पर भी कोई खुलासा किया गया है, तो साफ तौर पर आपको बताते चलें। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से लगातार जो संजय राउत और एनसी नवाब मलिक जिस तरीके से एक बार फिर से अनिल देशमुख के बचाव में उतरे, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि दरअसल ये अब इन नेताओं की बौखलाहट है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अनिल देशमुख की गिरफ्तारी होती है तो कई बड़े नाम और सामने आएंगे। और जिस तरीके से अब तक महाराष्ट्र की सरकार उन बड़े अहम नामों को दबा कर बैठी है, सबूतों को छुपाने का जो काम कर रही है, वो सबके सामने आ जाएंगे। और इसीलिए अब लगातार बौखलाहट महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी के नेताओं के सामने आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे में सबसे ज्यादा शर्मनाक तो यह है कि अब अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए भी सारा ठीकरा एनसीपी ऑक्सीजन के बहाने केंद्र पर फोड़ने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र की स्थिति फिलहाल कोरोना को लेकर बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन महाविकास अघाड़ी की सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति में लिप्त है, लेकिन बार बार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए केंद्र पर झूठे आरोप लगा रही है। एनसीबी ने भारत में ऑक्सीजन की कमी के लिए भी केंद्र को दोषी ठहराया और ये कहा कि जनता को अपनी विफलताओं से विचलित करने के लिए सीबीआई को एक चश्मदीद के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि अनिल देशमुख के निवास पर लगातार छापेमारी की जा रही है और खोजों की रिपोर्ट के बाद अब एनसीबी ने यह दावा भी किया है कि ये सीबीआई का उपयोग करके अपनी विफलता को कवर करने के लिए केंद्र के
एक पुरानी रणनीति थी और दावा किया कि ऑक्सीजन की कमी वाले मरीज देश भर में मौत की कगार पर थे। ऑक्सीजन या वैक्सीन की उपलब्धता नहीं थी। केंद्र सरकार साधारण ऑक्सीजन देने में विफल रही है। देश भर में ऑक्सीजन की कमी वाले मरीज मौत की कगार पर है। राजधानी में 24 घंटे में 30 मरीजों की मौत हो गई और कोई ऑक्सीजन नहीं दी गई, कोई उपाय नहीं किए गए, कोई टीका नहीं लगाया गया। और इन विफलताओं को कवर कर मीडिया का ध्यान हटाने के लिए केंद्र सरकार का ये पुराना सीबीआई का खेल है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से अब देखिए कि महाराष्ट्र के सरकार की मानसिकता किस तौर पर दिखाई पड़ रही है, जब उनके अधिकारी, उनके बड़े बड़े लेवल के पुलिसकर्मी गिरफ्तार हो रहे हैं, उनके नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, तो एक बार फिर से कोरोना का बहाना लेकर किस तरीके से राजनीति करने का काम ये लगातार एनसीपी के नेता कर रहे हैं, वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है और जिसके बाद से ही लगातार देशमुख के मुंबई और नागपुर के घरों में सीबीआई की लगातार छापेमारी जारी है। और आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि पर्सनल असिस्टेंट कुंदन शिंदे और संजीव पांडे की भी सीबीआई ने उनको डिटेन कर लिया है। और आपको बताते चले कि हालांकि प्रारंभिक जांच के आदेश के बाद देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और सीबीआई ने अब तक इस पूरे मामलों में परमवीर सिंह, सचिन वाजे, पुलिस उपायुक्त राजू भुजबल, सहायक पुलिस आयुक्त संजय पाटिल, वकील जयश्री पाटिल और होटल मालिक महेश शेट्टी के बयान हालांकि दर्ज कर लिए हैं। वहीं केंद्रीय एजेंसी ने देशमुख के निजी सहायक कुंदन शिंदे और निजी सचिव संजीव पलांडे को भी आपको बता दें कि डिटेन कर लिया है, जिसके बाद से ही लगातार जिस तरीके से अब संजय राउत की और नवाब मलिक की बौखलाहट सामने आ रही है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार इस पूरे केस को लेकर, हालांकि इससे पहले एंटिलिया केस की लगातार एनआईए जांच कर रही थी, लेकिन जब एंटिलिया केस से जुड़े परमवीर सिंह ने जो सीएम उद्धव ठाकरे को जो चिट्ठी लिखकर साफ तौर पर गृह मंत्री पर जो भारी गंभीर आरोप लगाए थे कि अनिल देशमुख ने ही सचिन वाजे को 100 करोड़ की उगाही का टारगेट दिया था कि उन्हें रेस्तरां और बार से 100 करोड़ की उगाही करनी है। जिसके बाद आपको बताते चले कि लगातार सचिन वाजे के बयान के बाद, परमवीर के बयान के बाद लगातार जांच का दायरा बढ़ रहा था और इसी कड़ी में बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर पर सीबीआई जांच की बात कही थी। और आपको बता दें कि हालांकि इससे पहले सीबीआई जांच में लगातार पूछताछ जो चल रही थी उसमें अनिल देशमुख ने भी साफ तौर पर बड़ा खुलासा किया था और ये बताया था कि जांच के दौरान कि सचिन वाजे की बहाली सीएम उद्धव ठाकरे का फैसला था और परिवहन मंत्री अनिल परब और मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने मिलकर ही सचिन की वाजे की बहाली की थी। हालांकि आपको बताते चलें कि लगातार देशमुख ये भी कहते दिखाई पड़ रहे थे कि उनके ऊपर राजनीतिक मकसद से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से तमाम खुलासे हुए हैं, हालांकि बीजेपी लगातार पहले दिन से ही एक के बाद एक बड़े अहम खुलासे एंटिलिया केस को लेकर, महाराष्ट्र सरकार की तमाम गतिविधियों को लेकर करती हुई दिखाई पड़ रही थी। लेकिन आपको बता दें कि अब जब अनिल देशमुख पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है तो बीजेपी की प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। कड़ी में आपको बता दें कि बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने भी साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब देशमुख नहीं बचेंगे। देशमुख के मामले पर बीजेपी के सांसद मनोज कोटक ने साफ तौर पर कहा कि अनिल देशमुख अब इस पूरे मामले में नहीं बचेंगे। उन्होंने जिन लोगों को भी अपना भागीदार बनाया है वो भी नहीं बचने वाले हैं। महाराष्ट्र में खराब हुई कानून व्यवस्था के लिए पूरी तरह से राज्य की ठाकरे सरकार जिम्मेदार है और आने वाले समय में कई और मंत्रियों को भी मुश्किलें लगातार बढ़ेंगी और कई बड़े नाम इसमें सामने आएंगे। और इसके अलावा आपको बता दें ये भी लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि अब अगला नंबर मंत्री अनिल परब का होगा, क्योंकि आपको बता दें बीजेपी के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने भी साफ तौर पर कहा कि अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर कर अपनी जांच शुरू कर दी है और अब इसके बाद अगला नंबर अनिल परब का है। सोमैया ने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल इस मामले में सीबीआई, एनआईए और ईडी जांच कर रही है, लेकिन अब इस मामले में बहुत जल्द इनकम टैक्स की भी जांच होगी और उद्धव ठाकरे को 2,000 करोड़ रुपए की वसूली प्रकरण का हिसाब देना होगा। जी हां, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक गंभीर आरोप महाराष्ट्र सरकार के बड़े सीनियर लीडर पर लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यह वाकई साफ तौर पर दर्शाता है कि आप सोचिए कि जब
प्रदेश का जो मुखिया इस तरीके से उगाही में संलिप्त होगा तो उसके अधिकारी, उसके अंडर में आने वाले मंत्री और तमाम वो आला अफसर किस तरीके से उगाही करते होंगे, ये वाकई इसकी बांगी एक के बाद एक महाराष्ट्र में सामने आ रही है। लेकिन अब आपको बताते चले कि जब सीबीआई ने अपनी पूरी जांचबीन पूरी कर ली है और तमाम सबूत इकट्ठा करने के बाद अनिल देशमुख के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज कर दी, कैसे लगातार अब शिवसेना के गुर्गों में, महाविकास अघाड़ी के नेताओं में छटपटाहट सामने आ रही है, जो कि वाकई ये दर्शाती है कि अब इन्हें डर सता रहा है कि कहीं अब उनका नंबर जल्दी ना आ जाए। और इसीलिए अब लगातार अनिल देशमुख को बचाने के लिए ये तमाम नेता सफाई पेश करते हुए दिखाई पड़े, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।